नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त सुबह के 5:30-6 बजे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इस खूबसूरत आकृति के सामने खड़े हैं जो ये बता रहा है कि हम कितना अपने शहर पोर्ट ब्लेयर से प्यार करते हैं। आई लव पोर्ट ब्लेयर, काफ़ी चर्चित फेमस है ये आकृति। हम सब जानते ही हैं, यहाँ पे आके लोग सेल्फीज़ लेते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और एक अपनी यादों में इसे समेट कर रखते हैं। लेकिन सिर्फ इस एक खूबसूरत आकृति जहाँ पर लिखा है आई लव पोर्ट ब्लेयर, इसके सामने खड़े होकर फ़ोटो ले लेने से क्या हमारा शहर खूबसूरत बन जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे शहर को हर वक्त खूबसूरत रखने के लिए हमें उसकी उतनी ही अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी जिस तरीके से हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए इंसान कई तरीके के नुस्खे अपनाते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम अपने शहर को साफ़ सुथरा, स्वच्छ, सुंदर रखने के लिए भी प्रयास करेंगे तो ये जो आकृति इसको इसकी सही मायने मिल जाएगी। मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक और नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ठीक इस आकृति के पीछे जो चल रहा है, इसके पीछे जो समुद्री तट है, इस पे फैली गंदगी दिखाई देगी। इतनी गंदगी कि क्या बताएं। शायद बहुत समय लग जाएगा इसको पूरी तरीके से साफ़ करने के लिए। आए दिन हमारे शहर में कई सारे NGOs हैं, सरकारी संस्थाएं हैं और पर्सनल तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी लोग इच्छा जताते हैं और फिर इन समुद्री तटों को साफ़ करते हैं ताकि हमारा जो पोर्ट ब्लेयर है वो साफ़ सुथरा रहे। हमने बीच क्लीनिंग के कई सारे ड्राइव्स आप लोगों को दिखाए हैं जहाँ पे महीने, 6 महीने, 3 महीने या साल में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कष्ट उठाते हैं और कुछ लोगों को जमा करके एक बीच क्लीनिंग ड्राइव करते हैं। ऐसे साल में कुछ दिन साफ़ करने से यकीन मानिए ये कचरा सफाई नहीं होगा। इसे अगर साफ़ सुथरा हर वक्त रखना है तो फिर हमें इसे प्रयास कर हर वक्त साफ़ करना पड़ेगा। इसके लिए लगातार जो है कम से कम कुछ हफ्तों या महीनों तक तो इसको लगातार साफ़ करना पड़ेगा और फिर जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद हर नागरिक, हर द्वीपवासियों के अंदर इस बात को डालनी बहुत ज़रूरी है खुद से ही कि हमें जो है कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना है, यहाँ वहाँ, गली मोहल्ला कहिए या समुद्री तट कहिए। अगर हम कूड़े कचरे को बाहर फेंकना बंद करेंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि ये कचरे इस तरीके से वापस समुद्र की लहरों में बहते हुए हमारे ही और नहीं आएगी, जिसको फिर हमें ही साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो ये दृश्य बनाता है इसे पूरी तरीके से हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसको नष्ट कर देती है। मैं अपने कई सारे प्रोग्राम्स में, एपिसोड्स में आप सब लोगों से ये बात ज़रूर कहता हूँ कि एक विकसित देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो शिक्षित रहे और स्वस्थ रहे। और हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब हमारा जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रहेगा। हमारे स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से ऐसे जुड़ी हुई है जैसे जिस्म और जान। इस तरीके से एक इंसान के जीवन में जिस्म के साथ जान की भी ज़रूरत है, उसी तरह उसके एक स्वस्थ जीवन के लिए उसका स्वस्थ रहना और उसका पर्यावरण का स्वच्छ रहना ये भी उतना ही आवश्यक है। तो इसे हमें उतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे द्वीपों में ऐसे अनेकों बीच क्लीनिंग ड्राइव्स चलाए गए हैं कई NGOs द्वारा और सरकारी संस्थानों द्वारा। ये बहुत आम बात है क्योंकि NGOs जो है उनका मकसद ही यही होता है कि वो एक एम लेके एक NGO बनाते हैं और एम पर काम करते हैं। फिर जो सरकारी संस्थाएं होती है किसी अवसर पर ऐसे बीच क्लीनिंग ड्राइव्स करते हैं। मगर आज का ये जो बीच क्लीनिंग ड्राइव है थोड़ा अलग है। हमें सूत्रों से पता चला है कि कुछ
स्टूडेंट्स हैं पूरे अंडमान निकोबार से, कुछ स्टूडेंट्स ने इसे दिल से लिया जब उन्होंने देखा कि ये जब भी मरीना पार्क तरफ आते हैं, इतना सुंदर हमारा मरीना पार्क, लेकिन जब इनकी नज़र जो है समुद्री तट पर पड़ती है जो मरीना पार्क से सटी हुई है, इस पर फैली गंदगी को देख के इनका दिल निराश हो जाता है। तो इसे साफ़ करने के लिए राहुल नाम के इस विद्यार्थी ने कुछ करने की सोची। तो उन्होंने अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनमें ये बात फैलाई हमारा मरीना पार्क से सटा हुआ जो समुद्री तट है बहुत गंदा है, जिससे हमारे आइलैंड का भी नाम ख़राब होता है। ख़ासकर पर्यटक जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो एक बुरी छवि लेकर जाते हैं कि अंडमान निकोबार इतना खूबसूरत है मगर इसके जो बीचेस हैं ये काफ़ी गंदा है। इस सोच को बदलने के लिए राहुल ने एक प्रयास किया। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, ना ही किसी NGO से है। राहुल एक इंडिविजुअल है, मेडिकल स्टूडेंट है। उसने अपने दोस्तों से बात की और मात्र 3 दिन के अंदर में एक 10 से 12 बच्चे उसके साथ जुड़े और वे सुबह 5 बजे से लगातार जो है उस कोने से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको सफाई कर रहे हैं। हम राहुल को धन्यवाद करेंगे और उसके इस जज्बे और जोश को हम सलाम करेंगे, क्योंकि ये टोटली जो है राहुल का एक फ़िक्र है हमारे द्वीप के जो समुद्री तट है उसको साफ़ रखने के लिए, ताकि हमारा वातावरण साफ़ रहे। इसका जो बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है इससे बचने के लिए, और साथ ही बहुत बड़ी बात की जो पर्यटक जब इन नज़ारों को देखते हैं और जो छवि लेकर जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार की, उसको बदलने के लिए सलाम है इस सोच को। एक छोटे से बच्चे ने द्वीप और द्वीपवासियों के बारे में इतना अच्छा सोच रखा। अगर यही सोच हम सब के अंदर में आ जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। बेशक बहुत कम बच्चे उनके साथ इस बार जुड़े, मगर उन्हीं के साथ राहुल ने इस काम को शुरुआत की और सुबह 5 बजे से लेकर अब तक यहाँ तक वे बच्चे जो है इससे सफाई भी कर गए। इन बच्चों को काम करता देख 2-4 लोग जो मॉर्निंग वॉक पर आए थे, एक डिफेंस पर्सनल भी आया था, उसने जब बच्चों के इस जज्बे को देखा तो खुद ग्लव्स पहन के बच्चों के साथ उतर गया। उसी तरह 1-2 लोग और बच्चों का साथ देने के लिए उनके साथ जुड़ गए। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे जज्बे वाले लोगों का जो जब देखते हैं कि कहीं पर ज़रूरत है उनकी तो वे तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं। क्या ये हमारा भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इनका सहयोग दें? ज़रूरी नहीं है कि हम राहुल की टीम बनकर राहुल के साथ आकर ही सफाई करें। जिस तरीके से राहुल ने अपनी सोच को सच्चाई में बदली, वो सोच रहे थे कि इस बीच को सफाई करना है और अब उन्होंने इसको करके भी दिखाया। उसी तरह अगर हम में से हर कोई ये सोच अपने अंदर में ला दे तो डेफिनेटली यकीन मानिए हमारा जो पोर्ट ब्लेयर शहर है इसके तमाम जो समुद्री तट है ये एकदम साफ़ सुथरी और सुंदर बन जाएगी। इसके लिए ज़रूरत है तो राहुल जैसे जज्बे को अपने अंदर पैदा करने की। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस कवरिंग के लिए आए हैं और आप लोगों के समक्ष इस छोटी सी पेशकश को रख रहे हैं, ताकि हम सब के अंदर में ये चीज़ जागे कि स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ वातावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे अंडमान निकोबार की एक अच्छी छवि के लिए भी। तो चलिए हम राहुल और कुछ बच्चों से आज के इस प्रोग्राम को लेकर चंद शब्द जानना चाहेंगे ताकि वे भी आप लोगों को थोड़ी मोटिवेट कर सकें। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब इस आकृति को इसके सही मायने मिली है, जहाँ पे लिखा है आई लव पोर्ट ब्लेयर, शब्दों से नहीं, यकीनन तौर पर अगर हम अब देखेंगे तो ये जो आकृति है इसके ठीक पीछे जो हमने नज़ारा आप लोगों को कुछ समय पहले दिखाया था जो कितनी गंदी थी, अब बदल चुकी है। अब जो नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है ये कितना साफ़ है, तो इस आकृति का एक मतलब भी हो जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आई लव पोर्ट ब्लेयर तो फिर वो हमारा शहर को हम गंदा नहीं रख सकते हैं, और इन बच्चों ने वो कर दिखाया है कि अगर आप अपने सोच को सच्चाई में
लाना चाहते हो, करके दिखाना चाहते हो तो ये मुमकिन है। बस ज़रूरत है तो थोड़े से जज्बे की और उस तरफ अपने कदम को बढ़ाने की, और ये सब कुछ मुमकिन है। और इनका साथ देने के लिए कुछ लोग भी जुड़े। चलिए हम सीधा राहुल जी से ही बात करते हैं और जानते हैं ये जो इनिशिएटिव है इन्होंने क्यों लिया और कैसे इनके दिमाग में आया। हेलो सर। पहले तो ये हमारा घर है, तो हमारा घर सबसे पहले सफाई होना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो भी हमारे घर से है, मतलब अंडमान से है, वो इनिशिएटिव में पार्ट ले, ऐसे साफ़ सफाई में योगदान दे। और इसके वजह से मरीन लाइफ भी ख़राब हो रहा है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उसको भी हमें देखना है, क्योंकि हमारे कोस्ट रीजन में आता है और जिनके भी कोस्ट के आजू बाजू में घर है वो अपने ग्रुप लेके भी सफाई कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब तक ये मैसेज पहुँचे और वो अपना जिम्मेदारी समझे और साफ़ सफाई में हाथ बटाए। थैंक यू। कैसा लगा आपको आज के इस बीच क्लीनिंग ड्राइव में पार्ट लेकर? बहुत अच्छा लगा। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। वेरी गुड, बेहतर। आप कुछ कहना चाहोगे? जी, जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, क्लीनलीनेस हमारे हाथ में ही है। अगर हम छोटे से छोटा स्टेप लेते रहेंगे तो हम पूरे अंडमान को क्लीन रख सकते हैं। माना जाता है कि अंडमान में ज़ीरो पोल्यूशन है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम थोड़ा और अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसे हम पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा रहने लायक जगह बना सकते हैं। सही बात। आप लोगों को इस बीच क्लीन ड्राइव के बारे में कैसा पता चला? नहीं, हम तो ऐसे रनिंग करते हुए आ रहे थे तो यहाँ पे देखा तो बाकी लोग सफाई कर रहे हैं, तो फिर मन हमारा भी होता है सफाई करने का। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि गंदगी तो करनी नहीं चाहिए पहले, फिर भी अगर कोई कर रहा है साफ सफाई तो उनकी थोड़ी हेल्प कर लो। उनकी हेल्प किया मतलब हेल्प तो हमारी खुद की हो रही है, नेचर तो हमारा ही है। बस इतना ही। एक्सेलेंट सर, वेल सेड। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा रनिंग करने आने टाइम बुलाया था, ऐसा बीच क्लीन करते हैं। चलो हम भी जुड़ गया उस लोगों के साथ। बहुत अच्छा। एक्सेलेंट। अभी आपने सुना कुछ लोगों को, एक साहब कह रहे हैं कि ये यहाँ से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि बच्चे साफ़ कर रहे हैं तो वे भी उनके साथ जुड़ गए। यही जज्बा हमें चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग जो यहाँ पे आज एक्सरसाइज करने आते हैं, कल वे नहीं आएंगे अगर ऐसे बच्चे हमारे द्वीप में नहीं रहेंगे, जो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा द्वीप भी साफ़ सुथरा रहे। आज यहाँ पे खुली हवा में सुबह सुबह जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने और इस सुंदरता को देखने के लिए लोग वॉकिंग करने आते हैं। ये तभी मुमकिन है क्योंकि अगल बगल सुंदर नज़ारा है, और ये मुमकिन तभी है जब हमारे कुछ NGOs हैं जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर साफ़ सफाई रखते हैं। राहुल जैसे बच्चे हैं हमारे द्वीप में जो ये इनिशिएटिव लेते हैं कि हम इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर ये सारे काम बंद हो जाए तो यकीन मानिए 3 महीने के अंदर में कोई भी यहाँ पे सुबह सुबह रनिंग करने, एक्सरसाइज करने नहीं आएगा। तो ये हमें ही डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। और ये जो पीछे इतना सुंदर एक आकृति बना हुआ है, आई लव पोर्ट ब्लेयर, इसका क्या मायने रहेगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हम 100 सलाम करते हैं राहुल जी को, जिन्होंने ये सोच को हकीकत में बदला, जहां पर उन्होंने अपने दोस्तों से फ़ोन के ज़रिए संपर्क किया और उनको जोश दिलाया कि आए उनका साथ दें और बीच को सफाई करें। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सरकारी संस्थान से नहीं जुड़े हैं, ये इनका खुद का एक जज्बा था अपने शहर को लेकर इसे साफ़ सुथरा रखने के लिए। और साथ ही हम इन भाई साहब का भी बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, इन तीनों का, जो यहाँ से वॉकिंग कर रहे थे। जब इन्होंने इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखा काम ऐसा साफ़ सफाई करते हुए, तो उन्होंने हाथ बटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और उनका साथ दिया। यही चीज़ हम सब के अंदर में आनी बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि हमारा पोर्ट ब्लेयर, जैसे अभी रोमा जी ने कहा, कि पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाएगा और ये मुमकिन है। अगर इसे मुमकिन करना है तो सबसे पहले, जैसे राहुल जी ने कहा कि ये हमारा घर है, जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह ये पोर्ट ब्लेयर शहर हम तमाम लोगों का घर है। इसे हम उसी सोच के साथ अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो फिर डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब अंडमान निकोबार सुंदरता के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में पहले पायदान पे रहेगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।